हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में लीडरशिप थ्योरीज़ का डिस्कशन शुरू किया था और वहाँ पर हम लोगों ने रेंसिस लिकर्ट के 4 सिस्टम ऑफ लीडरशिप को जाना था, जहाँ पर रेंसिस लिकर्ट ने लीडरशिप करने के 4 स्टाइल या 4 सिस्टम जो है डेवलप किए थे, उसको बताया था। आज हम लोग लीडरशिप की एक नई थ्योरी का डिस्कशन करेंगे जिसे हम मैनेजरियल ग्रिड के नाम से जानते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में ये भी जाना था कि लीडरशिप की जो थ्योरीज़ हैं वो 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। एक ट्रेड थ्योरी जो कि पूरी तरह से उस लीडरशिप स्टाइल पर निर्भर करती है जिसमें जो भी लीडर होते हैं वो उनके अपने कुछ इनबॉर्न एबिलिटी होती है, कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जिनसे वो लीड करते हैं। सेकेंड अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि लीडरशिप बिहेवियर 2 तरीके का हो सकता है, एक टास्क ओरिएंटेड और दूसरा एम्प्लॉय ओरिएंटेड। एक ऐसा लीडर जो ज़्यादा फोकस करता है टास्क पर और दूसरा ऐसा लीडर जो कि अपने कर्मचारियों का ज़्यादा ध्यान देता है, तो वो बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था। और तीसरा अप्रोच है कंटिंजेंसी थ्योरी, जो कि ये बताने का प्रयास करता है कि लीडरशिप का कोई बेस्ट स्टाइल नहीं हो सकता, जैसी सिचुएशन होगी लीडरशिप बिहेवियर उसी तरीके से अकॉर करेगा। तो ये 3 लीडरशिप के जो हैं थ्योरीज़ हैं जिनके अंतर्गत हम लोगों ने बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत रेंसिस लिकर्ट के 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट को जाना था या 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप को जाना था। आज हम लीडरशिप थ्योरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसे मैनेजरियल ग्रिड के नाम से जाना जाता है। मैनेजरियल ग्रिड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और मैनेजमेंट की जब बात की जाए तो लीडरशिप चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मैनेजरियल ग्रिड की बात करते हैं तो मैनेजरियल ग्रिड के अंतर्गत इसे 1960 में रॉबर्ट ब्लैक ने प्रोफाउंड किया था और इस अप्रोच के अंतर्गत उन्होंने लीड करने के 5 स्टाइल बताए थे और इस स्टाइल को बताने के लिए उन्होंने एक ग्रिड का प्रयोग किया था जिसे नाम दिया गया था मैनेजरियल ग्रिड का। अगर इस ग्रिड की बात करें तो इस ग्रिड के 2 एक्सिस हैं। एक एक्सिस जो है वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को प्रेजेंट करता है और दूसरा एक्सिस जो कि कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज़ को प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट करता है। तो इन दोनों एक्सिस के अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो इसे 1 to 9 तक स्केल किया गया है, मतलब 1 लो और 9 हाई तक स्केल किया गया है। तो इस ग्रिड के अंतर्गत उन्होंने मैनेजमेंट या लीडरशिप करने के 5 स्टाइल को रखा और इस ग्रिड पर जो कंसर्न फॉर पीपुल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रहा उसे उन्होंने स्केल करने का प्रयास किया। तो चलिए बहुत जल्दी से हम इस थ्योरी को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसे 1960 में रॉबर्ट ब्लैक ने उत्पन्न किया था और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडरशिप थ्योरी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम लोग इसके कंटेंट को जान लेते हैं, इसके फैक्ट को और इसके एजम्पशंस को जान लेते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी भी गई हैं और जो मैनेजरियल ग्रिड का जो ग्रिड है उसका भी प्रेजेंटेशन है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो देयर आर 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्लैक बाय विच ही प्रेजेंट थ्रू मैनेजरियल ग्रिड, जिसे उन्होंने मैनेजरियल ग्रिड से बताने का प्रयास किया। तो चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं मैनेजरियल ग्रिड के असम्पशंस क्या हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। दिस अप्रोच वॉज डेवलप्ड इन 1960 बाय रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउंटन। तो इस अप्रोच को रॉबर्ट ब्लैक ने और जेन माउंटन ने डेवलप किया था। कब किया था? 1960 में। अकॉर्डिंग टू देम लीडरशिप स्टाइल employee oriented or production oriented depends on where leader positions himself
ऑन दी मैनेजरियल ग्रिड। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने एक मैनेजरियल ग्रिड कंस्ट्रक्ट किया और उस ग्रिड से इन्होंने बताने का प्रयास किया कि लीडरशिप स्टाइल जो कि पूरी तरह से उस ग्रिड पर डिपेंड करता है, चाहे वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड हो या प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो, लीडर उस ग्रिड में जहां फिट बैठता है उसी तरीके का स्टाइल वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो मैनेजरियल ग्रिड इज अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। यह एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है विथ पॉइंट रेटिंग फ्रॉम 1 to 9 आइदर एक्सिस। तो मैंने आपको बताया कि इसके 2 एक्सिस हैं, फ्रॉम 1 to 9 कंसर्न फॉर पीपुल एंड फ्रॉम 1 to 9 कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। देयर आर 2 एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट concern for production and vertical axis represent concern for people। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिड का जिस तरह से ग्रिड प्रेजेंट किया रॉबर्ट ब्लैक ने, यहाँ पर उसका डायग्राम है। तो जो हॉरिजॉन्टल इस ग्रिड का जो स्केल है वो रिप्रेजेंट करता है कंसर्न फॉर पीपल, सॉरी जो वर्टिकल इसका ग्रिड का जो है डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करता है कंसर्न फॉर पीपल, और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कंसर्न फॉर पीपल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब समतल, समरूपी, और जब हम बात करते हैं वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे या लंबवत जिसको हम बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन इस ग्रिड के अंतर्गत बताने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत देयर आर 5 लीडरशिप स्टाइल आर आइडेंटिफाइड बाय मैनेजरियल ग्रिड। तो इस ग्रिड के अंतर्गत लीडरशिप करने के 5 तरीके बताए गए। तो हम लोगों ने बहुत सारे तरीके जाने लीडरशिप के अंतर्गत, और अब हम जानने वाले हैं कि रॉबर्ट ब्लैक ने मैनेजरियल ग्रिड के अंतर्गत जो 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताया उसका उन्होंने क्या नॉमिनेशन रखा और उसके क्या कॉन्सेप्ट रहे। तो चलिए देख लेते हैं। तो उन्होंने इस ग्रिड के अंतर्गत, इस ग्रिड को भी देखिएगा और जो उन्होंने नाम दिया उसे भी देखिएगा। तो सबसे पहला ग्रिड का जो डायमेंशन था उसे उन्होंने 1.1 से शो किया, जो कि यहाँ पर देखिए दिख रहा है, 1.1 से शो किया, और इसको उन्होंने नाम दिया इम्पावरिज्ड मैनेजमेंट। ठीक है, इम्पावरिज्ड मैनेजमेंट इसको नाम दिया इन्होंने, और 1.1 के स्केल पर इसको रखा। और 1.1 क्या रिप्रेजेंट करता है? द स्टाइल रिप्रेजेंट लो कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पर 1.1 इधर से भी देखें और इधर से भी देखें, वर्टिकल भी देखें और हॉरिजॉन्टल भी देखें। तो 1.1 मतलब लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। मतलब इस तरीके का जो लीडरशिप स्टाइल है वो पूरी तरह से लेजिस फेयर स्टाइल है, और लेजिस फेयर स्टाइल हमें ये बताता है कि लीडर जो है एम्प्लॉइज़ के वर्क पर बिल्कुल जो है इंटरफेयर नहीं करते, वो उन्हें छोड़ देते हैं पूरी तरह से, वो अपने तरीके से काम करें। उनका जो कंसर्न होता है वो सबसे कम प्रोडक्शन पे भी होता है, और वो अपने एम्प्लॉइज़ पर भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जो मेंबर होते हैं वो स्वतः ही सेल्फली ही वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 1.1 इम्पावरिज्ड मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल, और जो कि ये बताता है लो कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ऐसे जो लीडर होते हैं वो अपना कम ध्यान प्रोडक्शन पर रखते हैं और कम ध्यान एम्प्लॉइज़ पर रखते हैं, उसकी चिंता वो नहीं करते, वो एम्प्लॉइज़ को छोड़ देते हैं कि वो लेजिस फेयर स्टाइल के तहत जो है अपने वर्क को करें। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड स्केल है 1.9 की, 1.9 जिसे नाम दिया गया कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब मैनेजमेंट पहला क्या था? इम्पावरिज्ड मैनेजमेंट, और दूसरा जो है 1.9 जिसे नाम दिया गया कंट्री क्लब मैनेजमेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई कंसर्न फॉर पीपल। तो जब हम स्केल में हम लोगों ने जाना सबसे लो 1 है और सबसे हाई 9 है, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल। तो 1.9 के अंतर्गत इट रिप्रेजेंट लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, 1 को रखा इन्होंने यहाँ 1.9 लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, 9 यहाँ पर है
तो हाई कंसर्न फॉर पीपुल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो इन्होंने इसको जो पॉइंट दिया 1.9। तो ऐसे जो लीडर होते हैं वो एक तरीके से प्रोडक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं देते, वो ज़्यादातर अपने एम्प्लॉइज से फ्रेंडली बिहेवियर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। एम्प्लॉइज पर उनका फोकस ज़्यादा होता है, एम्प्लॉइज के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, प्रोडक्शन के बारे में वो कम सोचते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर एक तरीके से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास करते हैं। सो 1.9 इंडिकेट्स लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई कंसर्न फॉर पीपुल। मतलब ऐसे लीडर जो है प्रोडक्शन के बारे में कम चिंतित रहते हैं, अपने कर्मचारियों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दिया कंट्री क्लब मैनेजमेंट। थर्ड 9.1 इसको नाम दिया गया टास्क मैनेजमेंट। 9.1 क्या इंडिकेट करता है? लीडर आर कंसर्न मोर विथ टास्क लेस विथ पीपुल। तो अभी 1.9 जाना हम लोगों ने, जहां पर एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर ज़्यादा है तो वहां पर 1.9, और जब हमने 9.1 जो तीसरा जिसको नाम दिया गया टास्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पर जो लीडर का जो कंसर्न है वो टास्क पर ज़्यादा है, प्रोडक्शन पर ज़्यादा है। लीडर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, तो प्रोडक्शन पर उसका कंसर्न ज़्यादा है, अपने एम्प्लॉइज पर उसका कंसर्न कम है। तो इसको इन्होंने 9.1 रेट किया इस मैनेजरियल ग्रेड के अंतर्गत। 9.1 ये यहाँ पर है, तो 9 हाई है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, टास्क ज़्यादा, और 1 मतलब कंसर्न फॉर पीपुल, वो सबसे कम है। चलिए चौथा जो लीडरशिप स्टाइल बताया गया उसको पॉइंट रेट किया गया मैनेजरियल ग्रिड पर 5.5, और वो यहाँ पर दिख रहा है हमें 5.5, और इसे इन्होंने नाम दिया, चूंकि ग्रिड में ये सबसे बीच में था तो इसे इन्होंने नाम दिया मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सड़क के बीच में या बीचों बीच सड़क में, मिडिल ऑफ द रोड। इसमें जो लीडरशिप स्टाइल अपनाई जाती है वो बैलेंस्ड लीडरशिप स्टाइल होती है। मॉडरेट कंसर्न फॉर पीपुल एंड प्रोडक्शन, मतलब दोनों की तरफ पर्याप्त ध्यान, प्रोडक्शन पर भी जो है 5.5 बोला गया है तो प्रोडक्शन पर भी उसका कंसर्न रहता है, और थोड़ा जो है पीपल पर भी कंसर्न रहता है। और जो लीडर होता है वो बैलेंस डेवलप करता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉइज, मतलब कर्मचारियों के बीच संबंध और प्रोडक्शन के बीच में बैलेंस डेवलप करता है। तो इसे जो है नाम दिया गया मिडिल ऑफ द रोड, और ये उस ग्रिड में 5.5 से रेट किया गया, 5.5 से उसे बताने का प्रयास किया गया। तो 5.5 एकदम बीच में है, बैलेंस 50-50, कंसर्न फॉर पीपुल एंड 50-50 कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एज वेल। तो दोनों तरफ फोकस जो है उसका रहता है, मॉडरेट फोकस रहता है। चलिए लास्ट जो है, जो कि सबसे बेस्ट स्टाइल माना जाता है लीडरशिप का, और वो मैनेजरियल ग्रिड पर जो है ग्रेड किया गया 9.9 का, और वो यहाँ पर है 9.9। और 9.9 को जो है हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर टास्क, और इसे टीम मैनेजमेंट का नाम दिया गया। टीम मैनेजमेंट 9.9 हाई कंसर्न फॉर पीपुल, मतलब अपने एम्प्लॉइज के लिए भी ज़्यादा चिंता और प्रोडक्शन के लिए भी सबसे ज़्यादा चिंता। और ये जो है सबसे इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप माना जाता है। 9.9 इस ग्रिड पर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस ग्रिड के अंतर्गत जो एम्प्लॉइज होते हैं वो हाई मोराल के साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वो भी हाईएस्ट होता है। और ये जो मैनेजमेंट स्टाइल है या लीडरशिप स्टाइल है वो जॉब सेटिस्फैक्शन पर ज़्यादा फोकस करता है, मतलब कार्य संतुष्टि पर इसका फोकस सबसे ज़्यादा रहता है, और इसीलिए ग्रिड में ये सबसे ज़्यादा रेटिंग पे भी है 9.9।
तो यहाँ पर 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताने का प्रयास किया रॉबर्ट आर ब्लैक ने, और इसे 1960 में उन्होंने उत्पन्न किया, और उनका साथ दिया जेन माउंटन ने, और उसे उन्होंने एक ग्रिड पर व्यक्त करने का प्रयास किया 1.9, 1.1, 9.1 और 9.9 और 5.5 के अंतर्गत उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो देयर आर 5 स्टाइल अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्लैक, जिसको उन्होंने एक ग्रिड के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया, और 2 एक्सिस इसके रहे, 1 to 9 का स्केल रहा, जो कि कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के बारे में बताता है। तो ये आज हम लोगों ने मैनेजरियल ग्रिड, इस लीडरशिप थ्योरी को जाना। हम अपनी अगली क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।